नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद निरुंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में केजरीवाल जो खेल कर रहे हैं अखिलेश से मिलके, वो राहुल को बिल्कुल बुरी तरह से फंसा देंगे। पंजाब भी जाएगा, गुजरात भी जाएगा, गोवा भी जाएगा। वो एक बड़े चाल का हिस्सा है। वो क्या है, कैसे इंपैक्ट करेगा? जो राहुल अपनी शर्तों पे अखिलेश को जो नचाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी शर्तों पे बनाने की कोशिश कर रहे थे, अखिलेश बार बार कह रहे हैं कि भाई सीटों का समझौता कर लो, कितनी सीटें पर लड़नी है ताकि हम तैयारी कर सकें। कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कोई फिलर नहीं आ रहा। एक नया पेज जो इनका आ गया है अरविंद केजरीवाल वाला, यह समझना जरूरी है। दरअसल जब संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई तो लगा कि भाई एक शिष्टाचार मुलाकात हो सकती है। भाई दोनों यूपी के हैं, चुनाव भी है। उसमें बहुत ज्यादा उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। और इसके पहले जब ये चल रहा था, संसद का सत्र चल रहा था, तो वहां पे संजय सिंह बहुत सारे नेताओं से, धर्मेंद्र यादव हो, अखिलेश यादव हो, ये वो सबसे मिलते रहते थे। वहां कांग्रेस के लोग भी होते थे, वो उनसे भी हंसी मजाक चलता था। और हंसी मजाक में ही वो बार बार कांग्रेस पे टोंट कसते थे और कहते थे कि सपा तो हमारा खास दोस्त है, सपा के साथ हमेशा रहे हैं। वो शायद इशारा होगा, क्योंकि अब जो बात आ रही है, कभी पॉलिटिकल चीजों में कोई फाइनल नहीं होता है जब तक चीजें घोषित ना हो जाए। कई बार घोषणा होने के बाद ही बदल जाती हैं। लेकिन ये चल रहा है कि भाई 20-25 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी को दे सकती है। ये जो निकल के आया है, तो इससे कनेक्ट जो पार्लियामेंट के भीतर जो हमारी बातचीत हम देख रहे थे, हम लोगों, संजय सिंह और सब लोगों की बातचीत हो रही थी, वो उस पर कनेक्ट कर रहा है। और जो संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात है उससे भी कनेक्ट कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ वहां तक नहीं है। ठीक है, 403 सीटें हैं। कांग्रेस अभी मांग रही है कि भाई 100 चाहिए, नेता बोल रहे हैं आधे चाहिए, लेकिन 100 मांग रही है। 80 तक जाने की तैयारी में उनकी है। 75-80 तक वो कह रहे हैं कि हम मान जाएंगे। सपा जो है वो 45 से 50 से ज्यादा देने की स्थिति में नहीं, वो 45 के नीचे ही रखने की स्थिति में है। तो अगर 20-25 सीटें दे भी देते हैं आम आदमी पार्टी को, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी के आने से सिर्फ एक मैसेजिंग होगा कि भाई सब देखो, एकजुट विपक्ष है, वरना आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई जनाधार भी नहीं है। वो पिछली बार जितने भी लगाए थे वो सब कैंडिडेट खड़े किए थे, सबके जमानत जब्त हो गए थे। उसमें उनका कोई ऐसा जनाधार नहीं है कि जिसके कारण से लगे। हाँ, लेकिन मैसेजिंग में है कि ये लगेगा कि हाँ, सपा जो है पूरे सबको साथ लेके चल रही है और पूरा गठबंधन एकजुट है, ये सरकार बनाने की स्थिति में है। नैरेटिव खड़ा करना। लेकिन उत्तर प्रदेश का नैरेटिव जो है वो पंजाब, गुजरात और गोवा का नैरेटिव बिगाड़ देगा। यह कैसे बिगाड़ेगा, इसका एक उदाहरण समझिए। इस बार नहीं, इसके पहले जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था, आप ध्यान करो, 2022 में, उसमें कांग्रेस और सीपीएम का जो है वो गठजोड़ था, दोनों गठबंधन किया था। और उसमें फुरफुरा शरीफ वाला मौलाना भी था। वो कौन सेकुलर पार्टी कुछ करके बनाया था उसने। ये था कि भाई हम साथ लड़ रहे हैं। कुछ हो नहीं पाया उनका, कुछ होना भी नहीं था, क्योंकि ममता बनर्जी वहां पे मेन थी और भाजपा और ममता बनर्जी के बीच लड़ाई थी। और ममता बनर्जी 215 सीटें जीत गई तो इनको कौन पूछ रहा था। भाजपा 77 पे अटक गई थी, 200 पार कर, अमित शाह का कि 200 पार ले जाएंगे। खैर, बंगाल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन नतीजा यह हुआ, उसका इंपैक्ट गया केरला में। और केरल के इतिहास में पहली बार सीपीएम लगातार 2 बार जीत गई। 2 बार जीती सीपीएम लगातार वहां पे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस अगर सीपीएम के साथ है पश्चिम बंगाल में, तो केरल में सीपीएम का विरोध कैसे करेगी? और अगर करती है तो जनता बेवकूफ थोड़ा ना है। और इसलिए आप देखेंगे कि इस बार
कांग्रेस से सीपीएम ने कोई समझौता नहीं किया। कांग्रेस ने मना कर दिया कि सीपीएम से कोई समझौता नहीं। सीपीएम ने भी कहा कोई समझौता नहीं, क्योंकि पता था कि अगर समझौता बंगाल में हुआ तो कहीं केरल में भाजपा न निकल जाए, क्योंकि तीसरे फोर्स के रूप में तो धीरे धीरे उभर ही रही हैं, वो चीजें चल रही हैं। अब अगर सपा कांग्रेस के गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल होती है तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पंजाब में क्या बोलेगी? गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों जो हैं वो कोशिश करेंगे लड़ने के लिए भाजपा के साथ, लेकिन दोनों में गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अभी अब मजबूत हम हैं और 12-13% वोट के साथ कांग्रेस का जो है वो मतलब गुब्बारे में पिन तो चुभा ही दिया, उसका तो नाव तो डूब ही रही है। ऐसे ही गोवा में आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस का स्पेस लेने की कोशिश कर रही है, तो वहां क्या होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो खबर है 20-25 सीटों वाली कि समाजवादी पार्टी देने की सोच रही है, उसमें एक तो कांग्रेस को दबाव में लेना भी है कि भैया आ जाओ, और दूसरा ये है कि एक मजबूत गठबंधन के रूप में, विपक्ष के रूप में सामने आए कि हम सत्ता सरकार बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश को फायदा होगा, सपा को फायदा इससे होगा। आम आदमी पार्टी अगर 20-25 लड़ती है तो हो सकता है कि उसके कुछ एमएलए भी जीत जाए, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आम आदमी पार्टी का खाता खुल जाएगा। लेकिन जो नुकसान होगा वो सबसे ज्यादा और सबसे अधिक नुकसान जो है वो पंजाब में होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ ही चुनाव है। वहां पे पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो मुहिम छेड़े हुए है जो कांग्रेस, और सोच रही है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हमें मिलेगा, वो शायद न मिल पाए, उसकी बातों में असर न रहे। वैसे भी वहां जो चन्नी की नाराजगी अभी भी खत्म नहीं हुई है, कांग्रेस के लिए चुनौतियां हैं, कांग्रेस के पार्टी संगठन के भीतर जितनी फूट है, और जो पिछली बार भी दिखी थी। पिछली बार तो अब तो खैर अमरिंदर सिंह नहीं है, पिछली बार अमरिंदर सिंह छोड़ के निकल गए थे, लेकिन चन्नी में था, नवजोत सिंह सिद्धू में था, मतलब बाकी सब लोग आपस में लड़ रहे थे, और उसी कारण ये गति हुई थी कि 92 सीटें, 92 सीटें 117 में 92 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई थी। सिचुएशन है ये, देखते हैं क्या होता है, किस तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे चीजें चेंज होगी हम आपके पास आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।